तो हेलो क्लास 6, वेलकमिंग यू ऑल बैक टू योर चैप्टर। तो हमने पिछली क्लास यानी कि एपिसोड नंबर 5 में व्हाट वी डिड कि हमने कंपेयर किए थे एंगल्स विदाउट सुपर इम्पोजिशन, यानी कि हम एंगल्स को सुपर इम्पोजिशन के ना यानी कि उसको एक के ऊपर एक प्लेस रखे बिना ही वी वर फाइंडिंग एंड कंपेयरिंग कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा नहीं। बाय डूइंग विच मेथड? बाय ट्रेसिंग दैट। ट्रेसिंग हाउ? बाय यूजिंग अ ट्रांसपेरेंट सर्कल, जिससे कि हम देख सकते हैं कि कौन सा बड़ा एंगल है कौन सा छोटा, जिससे हमारा एंगल ए ओ बी एंगल एक्स और वाई से बड़ा था, लाइक इट वाज लार्जर और इट वाज बिगर, राइट। एंड प्लस हमने रोटेटिंग आर्म्स वाली एक्टिविटी भी मैंने आपको बताई थी, करके तो नहीं दिखाई थी ऑब्वियसली, बट मैंने बताई थी, जिससे कि हमने देखा कि आर्म्स की लेंथ डिफरेंट हो सकती है। लेट से कोई किसी की आर्म की लेंथ यानी कि ये वाली लेंथ जो होती है, दैट कैन बी स्मॉल और लार्ज और बिगर और मीडियम साइज, जो भी, बट इट डजेंट अफेक्ट योर एंगल। एंगल उतना ही रहेगा, चाहे आप उसको काट के आधा कर दो, चाहे उसको बढ़ा के इंटू 10x कर दो। तो लेंथ चेंज हो सकती है बट एंगल वोंट बी चेंज, जो हमने यहाँ पे देखा था दैट ही सेड रिड्यूस दिस एंगल, शी रिड्यूस्ड इट, एंड देन ही सेड द एंगल इज सेम। क्यों? क्योंकि उसने जो यहाँ पे क्या किया, उसने यहाँ पे बस उसकी लेंथ को काट डाउन कर दिया, यानी कि उसकी लेंथ थोड़ी कम कर दी, राइट। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद देयर इज अ स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल, जो कि आपका ये वाला पार्ट आज हम करेंगे। So let us go back to Vidya's notebook and observe her opening the cover of the book in different scenario. तो हमारा जो सबसे पहले वाले पार्ट में, आई गेस पार्ट 1 या 2 में था, कि कैसे विद्या कैसे अपनी बुक खोल रही थी, राइट। बुक खोलते वक्त उसने तो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जो सिनारियो से डिफरेंट डिफरेंट जिसमें उसने बुक खोली, दे वर क्वाइट डिफरेंट। हाउ सो? बिकॉज उसने जो बुक खोली थी एज एन उसका 180 डिग्री, यानी कि एकदम ही बुक जब उसने दोनों पेज एज एन बराबर रखे, तो उसका पेज यानी कि उसका जो एंगल था दैट वाज लाइक दिस, एटलीस्ट हाफ जो उसका एंगल बन गया, यानी कि 180 घूम गया। और जब उसने पूरी खोल के ऐसे एकदम एक पेज को ऐसे पूरा उसके पीछे कर दिया, तो वो पूरा का पूरा कवर जो है दैट वाज लाइक 360 डिग्री, 360 डिग्री एंगल इट वाज फॉर्मिंग, राइट। तो एक 180 डिग्री फॉर्म हो रहा है, एक 360 डिग्री फॉर्म हो रहा है, राइट। And then that she makes a full turn of the cover when she has to write while holding the book in her hand. तो यानी कि यही मैंने बताया, जब उसने पूरा टर्न कर दिया कवर को, तो उसमें she has to write that, so that is why she folded it, like पूरा टर्न कर दिया उसने। And then what? यहाँ पे she makes a half turn of the cover when she has to open it on her table। तो जब टेबल पे खोलना था, उसने हाफ टर्न ही करा उसको, राइट। इन दिस केस ऑब्जर्व द आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म, यानी कि अगर जो एग्जाम हमें इसमें क्या देखना है, हमें इसमें ये देखना है कि जो आर्म्स हैं एंगल के, वो क्या क्या फॉर्म कर रहे हैं। तो पहली चीज ये तो एक आप 180 डिग्री, यानी कि पूरा जब हमने टेबल पे रखा है तो इट इज उसी साइज का, है ना। मतलब कि टेबल जैसे स्ट्रेट होता है, वैसे ही हमने कॉपी भी स्ट्रेट ही रखी है, तो वो पूरा 180 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो दैट इज व्हाई इट इज फॉर्मिंग स्ट्रेट लाइन, जो कि आपका 180 डिग्री है ना। लेट्स से ये आपकी बुक है, तो आपने उसको पूरा खोल दिया, तो यहाँ पे आपका बुक का टर्न है, तो ये आपका क्या हो गया, पूरा 180 डिग्री हो गया, राइट। लेट अस कंसीडर अ स्ट्रेट लाइन, जो कि यहाँ पे हमने करी रखी है, एंगल ए ओ बी। ऑब्जर्व दैट एनी रे ओ सी डिवाइड्स इनटू टू एंगल ए ओ सी एंड सी ओ बी। तो हमने यहाँ पे स्ट्रेट एंगल देखा, एंगल ए ओ बी। अब हमने क्या ऑब्जर्व करना है कि एंगल ओ सी एक रे है जो कि उसको एकदम काट देती है, कैसे? यहाँ पे इसके बीच में आई, है ना। तो अब एक एंगल तो बन गया एंगल ए ओ सी, एंड एक एंगल बन गया एंगल ओहो सी ओ बी, ऑलराइट। तो एक एंगल आपका इससे एंगल ए ओ बी से क्या क्या बन जाएगा, अगर हम सी ले आए, तो आपका एक तो बन जाएगा एंगल ए ओ सी एंड एक का बन जाएगा सी ओ बी, एम राइट। ऐसे ही आपका किसी भी स्ट्रेट लाइन की अगर आप कर सकते हो, तो अब ऐसा ही होगा। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन दैट दे हैव आस्क्ड, इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ ओसी सच दैट द टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर? मतलब कि हम क्या ऐसे भी फॉर्म कर सकते हैं कि जब जो ये एंगल दो फॉर्म हुए ये इक्वल हो एक दूसरे से? सो हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, राइट। सो वी कैन ऑब्वियसली डू दिस, यस ऑफ कोर्स। एंड हाउ कैन वी डू दिस? सो यस, क्यों? क्योंकि जब ओ ए और ओ बी जो है, ओ ए और ओ बी जब ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को फोल्डिंग में, जब विद्या की होती है, तो जो क्रीज आती है ओसी की, वो डिवाइड कर सकती है एओ को इन टू डिफरेंट, लाइक इन टू इक्वल, सॉरी, इन टू इक्वल साइज्ड एंगल्स, है ना। मतलब कि जब हमने एज इन करा है, तो जो क्रीज है यानी कि इसी पॉइंट से एकदम स्ट्रेट, अच्छा ये मेरे पास मुझे लगा पेन है, तो हाँ, अगर हम इसी को सीधा लाइन ऐसे करते हैं, सीधी तो नहीं है बट हाँ सीधा मान लेते हैं, है ना। एक ये लाइन है, ये भी सीधी नहीं है,
तो एक सीधी लाइन है, उससे जब एकदम बीच से हम काटेंगे तो ये भी 90 डिग्री बन जाएगा, ये भी 90 डिग्री बन जाएगा। तो दीज आर लाइक इक्वल पार्ट, है ना, हम इसको इक्वल साइज में ऐसे भी काट सकते हैं। ऑलराइट, तो दिस इज हाउ दैट वी कैन लाइक इट इज पॉसिबल, जिससे कि हम उसी को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं कि जो दो एंगल फॉर्म हुए वो आपके दोनों एंगल साइज में, यानी कि एंगल जो है इन द साइज, कितना रोटेट हो रहे हैं, कितने टर्न ले रहे हैं, उसमें दे आर इक्वल। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। Let's explore. We can try to solve this problem using a piece of paper. Recall that when a fold is made, it creates a crease which is straight. जब हम एक पेपर को फोल्ड करते हैं तो एक पीस ऑफ पेपर को जब हम फोल्ड करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो फोल्ड होता है उसमें क्रीज बन जाती है जब वो सीधा होता है ना, जैसे यहाँ पे बन गई, है ना। टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर, ऑन वन साइड मार्क द स्ट्रेट एंगल AOB। हमने एक साइड में एंगल AOB मार्क कर दिया, ऐसे रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर लिया, एक साइड हमने एंगल पॉइंट AOB, और ओ जो है हमने एज एन उसको 180 डिग्री मार्क कर दिया क्योंकि वो 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल है ना। तो इसी के साथ यहाँ पे ये जो बना, यहाँ पे अब हमने AOB बना दिया। अब O ही है इसमें, यानी कि जो O आपका हमने पॉइंट डाला उसी को हम फोल्ड कर देंगे। बाय फोल्डिंग वी गेट अ क्रीज या लाइन हमारी बन जाएगी, ठीक है, जिसको अगर हम O से पास करवाएं तो वो आपके एंगल AOB को दो इक्वल एंगल्स में बांट देगी, है ना। यानी कि ये आपका है, और जब आपका ये बन जाएगा तो आपका एंगल A और B आपका इक्वल इक्वल डायरेक्शन में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आपका डिवाइड क्या करेगा, दो इक्वल एंगल में डिवाइड करेगा, क्योंकि दिस वाज इन वेरी मिडिल पोर्शन। तो इसीलिए वी हैव टू सी दिस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका दो इक्वल एंगल बन रहे हैं। तो इसलिए मैंने बताया क्योंकि यहाँ पे आपका हमने यही क्वेश्चन था कि इक्वल एंगल कैसे बन रहे हैं। फोल्ड द पेपर सच दैट OB ओवरलैप्स विद OA, यानी कि OB आपका OA के साथ ओवरलैप करे। ऑब्जर्व द क्रीज एंड टू एंगल फॉर्म, तो आप उसमें क्रीज भी देख सकते हो एंड आप उसमें भी एंगल भी देख सकते हो कि क्या फॉर्म कर रहा है एंगल। जस्टिफाई whether two angle are equal. Is there a way to superimpose and check? Can this superimposition be done by folding? So yes, each of these angles are formed are called right angle. इनको हम right angle कहते हैं, क्यों? क्योंकि जब आपका straight line होती है उसमें जब हम ऐसे इक्वल पोजीशन में रखते हैं तो आपका स्ट्रेट लाइन एंगल में जब बनता है, स्ट्रेट लाइन में जब हम ऐसे कर रहे हैं बीच में एकदम, तो इक्वल एंगल जो फॉर्म होते हैं हम उसको कहेंगे राइट एंगल। जो स्ट्रेट लाइन है उसमें दो राइट एंगल फॉर्म हो गए हैं, यानी कि एक तो ये है और दूसरा है ये। देन यहाँ पे कुछ है, why shouldn't you argue with a 90 डिग्री एंगल, बिकॉज दे आर ऑलवेज राइट। मतलब उसने बोला कि मुझे एक 90 डिग्री एंगल से कभी लड़ाई क्यों नहीं करनी चाहिए, तो उसने बोला कि तुम्हें इसलिए लड़ाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये हम लोग क्या होते हैं, बिकॉज दे आर ऑलवेज राइट, वो हमेशा सही होते हैं। इसका कहने का ही मतलब था। वैसे तो 90 डिग्री ये भी है, इसको यही नहीं पता दूसरों में चीजें घूम रहा है। ये देखो यहाँ से भी अगर हम इसको यहाँ से देखें तो ये तो 90 ही बन रहा है ना, बट यहाँ से अगर हम देखें तो दिस एक्यूट, दिस इज ऑब्ट्यूज, क्योंकि यहाँ पे इनका यही शेडेड जो आर्म्स है वो है ये। बट वी हैव डोंट हैव टू सी दिस, इसलिए ये वाला मत देखना कि आपको ये भी तो बन ही रहा है। एंगल ये वाला है ना, यहाँ पे शेडेड पोर्शन है, तो ये एक्यूट है, ये ऑब्ट्यूज है और ये राइट है। तो इसलिए एक्यूट ने पूछा हमें क्यों नहीं लड़ना है, एंगल से लड़ना चाहिए हमें, इसलिए लड़ना चाहिए क्योंकि वो राइट है। राइट है क्योंकि क्यों राइट एंगल उसको कहते हैं। बहुत ही अकेला सा जोक था वैसे तो ये, जो कि आप ये मैथ्स की बुक मारती है। ऑब्वियसली मैथ्स बुक इज नॉट मेड फॉर जोक्स, जोक्स तो ये आपका लाइफ का बना देगी। अगर आपको मैथ्स समझ नहीं आएगी तो इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी मैथ्स अच्छे से, क्योंकि अभी ये आपका फाउंडेशनल पॉइंट है जिसमें आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे करेंगे तो आगे में अगर आप ये लेते हैं सो इट इज वेरी 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 हेल्पफुल टू यू, आपको छोटी छोटी चीजें पता हो। बिकॉज इफ इन केस यू डोंट नो दिस ऑल, you may you might feel a problem in future, in your future classes obviously. Now there is a question, if a straight angle is formed by half of a full turn, how much of a full turn will form a right angle? मतलब कि एक कह रहा हूँ, एक स्ट्रेट एंगल आपका फुल टर्न के आधे में ही बन गया है ना, तो कितने टर्न में आपका राइट एंगल बनेगा? तो राइट एंगल इज आपका 1/4। क्यों? क्योंकि आपका पूरा टर्न होता है ऐसे, है ना, उसमें से स्ट्रेट एंगल बन गया ऐसे, तो राइट एंगल आपका ऐसे बन रहा है, तो एक दो यहाँ पे भी तो बन सकते हैं तीन चार, तो इसलिए 1/4।
So I'll write if it is needed 1/4 of full, 1/4 of a full turn. All right. Observe that a right angle resembles the shape of an L, यानी कि right angle जो है L shape को रिजेंबल करता है, उसकी तरह होता है, क्योंकि L शेप जो होता है वो भी 90 डिग्री का बनाता है काइंड ऑफ। तो एन एंगल इज अ राइट एंगल ओनली इफ इट इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ अ स्ट्रेट एंगल। तो राइट एंगल हमेशा राइट एंगल तभी होता है जब वो एग्जैक्टली आधा हो स्ट्रेट एंगल का। स्ट्रेट एंगल यानी कि 180 डिग्री, उसका एकदम आधा हो, है ना, यानी कि 180 का आधा क्या होता है, 90, 90 हो, देन दैट इज कॉल्ड राइट एंगल। टू लाइंस दैट मीट एट राइट एंगल आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस, यानी कि जो ये लाइन जैसे स्ट्रेट लाइन, ये लाइन, तो ये जो दो लाइन है इसको हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। ये दीज आर परपेंडिकुलर लाइंस। एक ये भी होता है जैसे अगर मैंने ये लाइन, ये थोड़ी अटपटी सी लाइन बन गई, इफ लाइक आई मेड दिस लाइन, आई मेड दिस लाइन, तो ये काइंड ऑफ आपकी पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन वो भी होते हैं जो एक दूसरे से एकदम पैरेलल, इनकी एक साथ जैसी एक ही डायरेक्शन में गई हो, बट दे नेवर मीट, दैट इज कॉल्ड पैरेलल लाइन। बट वो हम सीखेंगे नहीं अभी, वो आपके बाद में जब आएगा तब आएगा। बट परपेंडिकुलर लाइन के बारे में मैंने बता दिया, जो भी राइट एंगल में लाइनें दो मीट होती हैं, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये होती है आपकी परपेंडिकुलर लाइंस। ऑलराइट, नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस, क्वेश्चन 3 4 और भी हैं, तो हम देख लेंगे, जितना टाइम हमें मिलेगा उतने में कर लेंगे जितना हो सकता है ना। तो लेट्स गो इनटू एंड स्टार्ट इनटू फिगर इट आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे को क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ मेनी right angles do the window of your classroom contain? Do you see other right angle in your classroom? तो आपका ये थोड़ा बहुत आपका रिलेटेड क्वेश्चन है ना। सो ये लोग क्वेश्चन जो है ये आप करेंगे कि आप अपने देखेंगे विंडो में कितने राइट एंगल बन रहे हैं, है ना। लेट्स से आपकी एक विंडो जो है, एक विंडो में ही आपके चार राइट एंगल बनते हैं, एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है और एक इधर बन रहा है। हर एक कोने में राइट एंगल ही बन रहे हैं, क्योंकि 90 डिग्री में बनता है, कोई अटपटी सी विंडो कभी होती नहीं है ऐसी, इफ इन केस आपका ऐसा हो। बट स्कूल में ज्यादातर राइट एंगल बनती है विंडो, तो जितनी विंडोज होंगी उतने इंटू 4 विंडोज आपके, इंटू 4 आपके राइट एंगल हो जाएंगे, है ना। दैट इज सिंपल। सेकंड क्वेश्चन क्या है, जॉइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट इन द फिगर बाय अ स्ट्रेट लाइन टू गेट अ स्ट्रेट एंगल, व्हाट आर ऑल द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। तो मतलब इसने बोला है कि जे को अदर ग्रिड पॉइंट से कनेक्ट करो, जिससे कि जो फिगर है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन बने, जिससे कि आपको स्ट्रेट लाइन मिले। क्या मतलब था इस बात का, एक मिनट, जॉइन ए टू द अदर ग्रिड इन द फिगर बाय स्ट्रेट लाइन टू गेट स्ट्रेट एंगल, व्हाट आर ऑल डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। मतलब कि आप इसको स्ट्रेट एंगल भी बना सकते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री बन गया, है ना। इसको और बना दोगे अगर आप, तो यहाँ पे 90 के साथ वो भी बन जाएगा 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री बन गया। ये आपका 90, ये आपका 90 डिग्री बन गया, है ना। प्लस अगर आप यहाँ पे भी ऐसे अगर टेढ़ा भी बना दोगे तो भी आपका 90 डिग्री बन जाएगा, और ये सीधा तो है ही स्ट्रेट एंगल। अब यहाँ पे वैसे सी बोलिए कि आप इसमें, कि जैसे इसमें हमने बोला कि इसने स्ट्रेट लाइन से स्ट्रेट लाइन निकालो, इसने हमसे बोला स्ट्रेट लाइन से रेक्टेंगल निकाल, राइट एंगल निकालो, वो मैंने आपको इसी में ही बता दिया है, तो फिर से करने की क्या जरूरत है ना। सो यू कैन एक्सटेंड दैट लाइन, जिससे कि आपका यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सटेंड करी थी, जिससे यू कैन एक्सटेंड टू मेक अ स्ट्रेट एंगल, राइट। नेक्स्ट इज गेट a slanting crease on the paper, now try to get another crease that is perpendicular to the slanting crease। यानी कि हमारी एक स्लैंटिंग क्रीज हमने बनाई है ना, तो हमें एक और क्रीज करनी है जिससे कि परपेंडिकुलर हो, जो स्लैंटिंग क्रीज जो पहले क्रीज बना रखी है उससे परपेंडिकुलर हम बनाए, यानी कि उससे एकदम राइट एंगल में हम ट्राइंग क्रॉस करें, ठीक है। तो हमसे इसने हमने चीज इसने पूछी कि ऐसे हमने किया, उसके बाद इसने क्वेश्चंस पूछे हमसे, हाउ मेनी राइट एंगल डू यू हैव नाउ, जस्टिफाई व्हाई द एंगल आर एग्जैक्ट राइट एंगल। तो इसने पूछा कितने एंगल है तेरे पास, और कितने एंगल तेरे जस्टिफाइड है कि वो कैसे राइट एंगल है। अब मेरी बात आप लोग ध्यान से सुने, स्लांटिंग क्रीज है, मतलब कि ऐसे ही है। अब उसको हमने 90 डिग्री में करा, यानी कि ऐसे एक और 90 डिग्री मतलब किया तो ऐसे बन गए, है ना। तो आपका जो पेपर था उसमें ऐसे चीज हो गई। अब उसमें 90 डिग्री के कितने एंगल है, एक, दो, तीन, चार, तो हम सिंपली लिख सकते हैं चार, राइट। देर आर फोर राइट एंगल, फोर राइट एंगल, एंड प्लस यहाँ पे हमसे जो इसने पूछा है ना कि जस्टिफाई व्हाई द एंगल और एग्जैक्ट राइट एंगल, इसलिए क्योंकि ईच एंगल इज
1/4 ऑफ द कंप्लीट एंगल, यानी कि पूरे एंगल का 1/4 है, इसलिए वो राइट एंगल बन गया। ओके, डिस्क्राइब हाउ यू फोल्डेड द पेपर so that any other person who doesn't know the process can simplify। तो आप कैसे, आप अलग अलग जगह से चीजें से खोल सकते हो। लेट्स से मैंने पेपर को ऐसे स्लांटिंग में बोला ना, तो मैंने ये पेपर पेपर के लिए स्ट्रेट में बनाया था। लेट्स से ये रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है, मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया, फिर मैंने इसको 90 डिग्री बना दिया, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। और भी तरीके से आप फोल्ड कर सकते हो, जैसे जैसे आप चाहना चाहो, जैसे जैसे बनाना चाहो। यू कैन डू इट राइट इन डिफरेंट डिफरेंट मैनर, इन डिफरेंट ऑर्डर, जैसे जैसे आप चाहो, जैसे जैसे आप बनाना चाहो। इट इज़ योर ओनली विश कि आप कैसे बनाना चाहोगे, सो दैट इट इज़ क्वाइट अ थिंग जो कि आप करना चाहो, जो कि आप बनाना चाहो तो बनाओ। ठीक है, इसके बाद का पोर्शन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो क्लासिफाइंग एंगल्स जो है, ये वाला पोर्शन विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास, दैट विल बी आवर नेक्स्ट एपिसोड। सो टिल देन विल मीट सून। इस वाले एंगल में हमने थोड़ा बहुत ही काम किया है, जो कि आपका मेनली हमने राइट एंगल के बारे में चीज़ें पढ़ी थी, एंड स्ट्रेट एंगल के बारे में पढ़ी थी। तो स्ट्रेट एंगल एंड राइट एंगल के बारे में वी हैव स्टडीड अबाउट दिस एपिसोड। ऑलराइट, सो आई विल मीट यू ऑल अगेन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, बाय बाय यू ऑल।